चैप्टर 6 जैव प्रक्रियाएं। बायोलॉजी के इस चैप्टर के आप सभी नोट्स लिख चुके हैं। इस चैप्टर में 4 प्रोसेस आपने पढ़े हैं। पहला प्रोसेस है पोषण या न्यूट्रिशन, सेकंड है श्वसन, थर्ड है परिवहन, फोर्थ है उत्सर्जन। ये वीडियो उत्सर्जन वाले प्रोसेस को समझाने के लिए बनाई गई है। ध्यान से समझिएगा। उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, इसका अर्थ है शरीर में उपस्थित जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वज्र पदार्थ हैं जिनका शरीर में कोई यूज़ नहीं होता, बल्कि वो शरीर में अगर अधिक समय रुकें तो वो शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। ये प्रोसेस भी पौधों में और जंतुओं में दोनों में अलग अलग पढ़ा जाएगा। पौधों में उत्सर्जन, अगर हम उत्सर्जी अंगों की बात करें तो पौधों में कोई विशेष अंग नहीं होते जिनसे उत्सर्जन का प्रक्रम पूरा हो। जिस प्रकार से और प्रोसेस होते हैं उसी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं। जैसे पहला प्रोसेस अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन पौधों में ठीक उसी प्रकार होता है जैसे जंतुओं में व मनुष्यों में होता है। ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निष्कासित की जाती है, और ये प्रोसेस पत्ती में उपस्थित रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इन रंध्रों के द्वारा जो पत्ती में उपस्थित होते हैं अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रोसेस में ये जो सर्कल बना है CO2 के ऊपर, ये बता रहा है कि CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है। श्वसन में CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है। प्रकाश संश्लेषण ठीक इसका विपरीत प्रोसेस है, ठीक ऑपोजिट है, जिसमें पत्तियों के इन्हीं रंध्रों के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह जल ऊपर चढ़ता है, जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीव्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अंदर जाती है। ये 4 चीज़ें मिलकर के पत्ती के अंदर भोजन का निर्माण करती है। ये प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण। एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हुई वेस्ट प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि 2 अलग अलग प्रोसेस में, एक प्रोसेस में CO2 है वेस्ट प्रोडक्ट और दूसरे में ऑक्सीजन है वेस्ट प्रोडक्ट, और ये पत्ती में उपस्थित रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकाली जा रही है। इसके अलावा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पत्ती में या तने की छाल में एकत्रित हो जाते हैं, जो समय समय पर पौधे से रिमूव कर दिए जाते हैं। पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, और पत्तियों के साथ ही वो अपशिष्ट पदार्थ भी अलग कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो गैसेस हैं, गैसेस का विनिमय रंध्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि रंध्रों के कार्य लिखिए। इसमें केवल 2 ही कार्य आते हैं रंध्रों के, स्टोमेटा के या रंध्रों के। पहला है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज। देख रहे हैं आप दोनों प्रोसेस में गैसों का विनिमय पत्ती में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा होता है, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। एक दूसरा प्रोसेस है, दूसरा कार्य है रंध्र का, जो वेस्ट वाटर है या कह लीजिए एक्स्ट्रा वाटर है पौधे के अंदर, वो भी इन रंध्रों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और वो क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार से पौधों में उत्सर्जन पूरा होता है। इसके बाद बात करते हैं हम मनुष्य में उत्सर्जन की। मनुष्य में उत्सर्जन वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है वो है यूरिया, जो कि यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन के रूप में और पसीने के रूप में शरीर से यह एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाला जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनीज या वृक्क। इसमें आप वृक्क की संरचना पढ़ेंगे, वृक्क किस प्रकार से कार्य करते हैं, और यदि उनके कार्य में कोई विघ्न पड़ता है, यानी कि कार्य करने में वो सक्षम नहीं रह पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है। आइए अब हम वृक्क की संरचना पढ़ते हैं। ये मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। यहाँ पर आप 2 सेम के आकार के वृक्क देख सकते हैं। ये जिस प्रकार से सेम के बीज होते हैं, ठीक उसी प्रकार के वृक्क की संरचना होती है। संख्या में ये वृक्क या किडनीज 2 होते हैं। इनसे एक नलिका निकलती है, और ये जाकर यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से जुड़ी होती है। यूरिन फॉर्मेशन वृक्क के अंदर होता है,
और फिर ये समय समय पर शरीर से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि इसके साथ जो अशुद्धियाँ हैं, यानी कि हानिकारक यूरिया, नाइट्रोजनी पदार्थ, सारे के सारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्क की संरचना कैसी होती है? ये वृक्क की संरचना है। वृक्क में अनेक छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। वृक्काणु में एक सूक्ष्म संरचना होती है केशिका गुच्छ। यहाँ पर ये प्याला नुमा, कप नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। इसी के अंदर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर केशिका गुच्छ है जो एक जाली या छलनी के समान होता है और फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। यहाँ पर सभी हानिकारक पदार्थों का फिल्ट्रेशन होता है, मूत्र का निर्माण होता है और ये जो पतली पतली सूक्ष्म संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये वृक्काणु हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं और फिर यूरिनरी डक्ट द्वारा एक मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय तक पहुंचाते हैं और समय समय पर इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक डार्क कलर से दिखाया है और एक दूसरी नलिका है। यहाँ लिखा है अशुद्ध रुधिर, यहाँ लिखा है शुद्ध किया हुआ रुधिर। रुधिर के कार्यों में आपने पढ़ा था कि रुधिर का कार्य है अशुद्ध यानी कि वेस्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों से जमा करके किडनीज तक पहुंचाना, ताकि ये किडनीज के थ्रू शरीर के बाहर निकाले जा सकें। तो यहाँ ये अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध का अर्थ है सारे हानिकारक पदार्थ हैं इसमें। ये हानिकारक पदार्थ यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इनका फिल्टर हो जाते हैं, यूरिन बनता है और फिर ये शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म कण के हैं और उनके कण कहीं ना कहीं फिल्टर हो जाते हैं तो वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं और फिर वो इस ट्यूब्यूल के द्वारा वापस शुद्ध किए हुए रुधिर में भेज दिए जाते हैं। और इस प्रकार से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और हानिकारक पदार्थ जिनका शरीर में लंबे समय तक रहना हानिकारक हो सकता है वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये वृक्काणु की संरचना है। जो पतली पतली ट्यूब्यूल्स आप देख रहे थे ये वो पतली ट्यूब्यूल का एक बड़ा रूप है। यहाँ पर बोमेन संपुट में महाधमनी के द्वारा जब ब्लड आता है जिसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं वो केशिका गुच्छ की कोशिकाओं द्वारा छान दिया जाता है और छने हुए पदार्थ में जो फिल्ट्रेट होता है उसमें ग्लूकोज होता है, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं और जो काम की चीज़ें हैं यानी कि जो शरीर के लिए उपयोगी हैं वो फिर से ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो बचा हुआ फिल्ट्रेट होता है वो यूरिन या मूत्र कहलाता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और फिर शरीर से बाहर उत्सर्जन उसका किया जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर वृक्कों द्वारा यानी किडनीज़ के द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया पूरी होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चारों प्रोसेस, अगर आपने ये वीडियोस चारों देखी हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट के लिए भी बता रही हूँ कि ये 4 प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। अब इन 4 प्रोसेस के बाद आपका मैं एक एक प्रोसेस करके टेस्ट लूँगी। पहला प्रोसेस था पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। चारों प्रोसेस का एक साथ टेस्ट लेना संभव नहीं है। वास्तव में आप ये मान के चलिए कि एक चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर्स हैं। इन चारों को आप एक एक करके अच्छे से तैयार करें। अभी आप पहला प्रोसेस पढ़ना शुरू करें, पोषण। साइड बाय साइड इसके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर के जहाँ भी नोट्स आपने कंप्लीट करे हैं उसके ठीक बाद आप शुरू कर देंगे और कंप्लीट करेंगे। और पोषण को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इस चैप्टर के बाद बस अब जो भी नेक्स्ट आपका पास होगा नोट्स के बाद वो टेस्ट होगा। पहले पोषण का टेस्ट होगा, टेस्ट के तुरंत बाद 1 या 2 दिन के गैप के बाद आपके पास नेक्स्ट वाले प्रोसेस का टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई डायग्राम नहीं आएगा, केवल 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। MCQs भी हो सकते हैं और 1 वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं और आपको एक शब्द में या एक लाइन में आंसर देना होगा, इस तरीके के प्रश्न भी हो सकते हैं।
तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। टेस्ट ज़रूर आप ईमानदारी के साथ दें, तैयारी करके दें, ताकि आपकी बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन हो सके।